इस दुनिया में दो दुनिया है। एक वो दुनिया है जो कि ज़मीन है, एक प्लेनेट है, और दूसरी दुनिया जो है वो समंदर के अंदर है, जो हमें नज़र नहीं आती, जिसको हम स्कूबा डाइवर जाके देख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो भी डाइविंग सीखता है तो वो एक दुनिया नहीं, दो दुनिया की ज़िंदगी जी रहा होता है। मैं हूँ रोशीन खान और मैं हूँ पाकिस्तान। समंदर में जब आप जाते हैं तो आप वो चीज़ें देखते हैं जो हिस्टोरिकल होती हैं, जो कभी गायब हो चुकी होती हैं, जो मिलियंस ईयर्स जिनकी हिस्ट्री है पानी के अंदर। मुख्तलिफ दुनिया है जो बहुत वसी है, जिसको आप जितना एक्सप्लोर करें उतना कम है। आप एक्सप्लोर करते जाएं, वो ख़त्म होने वाली नहीं है। मैं पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल डाइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ। एक्चुअली मैं पायलट बनना चाहती थी। पायलट मुझे बहुत इंस्पायर करते थे, क्योंकि उस ज़माने में लड़कियों का पढ़ाना लिखाना अच्छा नहीं समझा जाता था, तो मैं खुद स्कूल भी काफ़ी देर से गई थी। पायलट तो नहीं बन सकी, लेकिन समंदर की गहराइयों में ज़रूर चली गई। 2004 में रोशीन से मेरी मुलाकात हुई। शी केम टू वर्क विथ अस एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इन द डाइव सेंटर, और वहाँ पे मैंने रोशीन से कहा कि भाई यहाँ पे तुम डाइविंग सीख लो, स्विमिंग सीख लो, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन शुरू में मुझे बड़ा नेगेटिव रिस्पांस मिला। डाइविंग एक्चुअली मैंने जिस दिन शुरू की थी उस दिन मैं यूं ही रूटीन के एक नॉर्मल ट्रिप पे गई हुई थी। कराची यूनिवर्सिटी का मरीन बायोलॉजिस्ट का ग्रुप था जिन्होंने सैम्पलिंग करने जाना था पानी के अंदर। तो वो लोग सैंपल्स ले के जब वापस आ रहे थे, डाइव कर रहे थे, तो जब वो खुशी से बातें कर रहे थे कि नीचे मैंने ये देखा, नीचे उसने ये देखा। उस वक्त मुझे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता नहीं था ये किस चीज़ की बातें कर रहे हैं, लेकिन उन बातों ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैंने सोचा मैं भी नीचे जाके देखती हूँ यार क्या है नीचे ऐसा। मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने तैयार कराया, ब्रीफिंग दी उसको, और मैंने उसको ये नहीं बताया कि हम कर क्या रहे हैं, वो कितनी गहराई में जाएंगे। उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा अगर परेशान हो तो बता दे रहा, तुमको वापस ले जाएंगे ऊपर। उन्होंने मुझे गियर पहनाए और बोट से नीचे फेंक दिया, रोल बैक किया मैंने पहली दफ़ा। तैरना भी नहीं आता था बिल्कुल। कुछ लम्हे के लिए तो मैं बिल्कुल स्पिन हो गई, मुझे बिल्कुल होश नहीं रहा कि हुआ क्या है। सेकंड्स में फिर जब मैं ऊपर आ गई तो फिर मैंने देखा हाँ ठीक है मैं ऊपर हूँ, अभी मुझे सांस आ रही है। नीचे जो मैंने मंज़र देखा वो मंज़र आज तक मेरी निगाहों में महफूज है। आज तक मैं उस चीज़ को नहीं भुला पाई हूँ। इतना खूबसूरत था, पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, और मैं मछलियों के साथ तैर रही थी। इस तरह महसूस हो रहा था जैसे मैं खुद भी एक मछली हूँ और उसी माहौल का एक हिस्सा हूँ। बोट में बैठने के बाद मैं उसको बताया कि तुम 60 फीट की गहराई में डाइविंग कर रही थी। She was shocked. फिर मैंने सोचा हाँ क्यों ना आगे सीखा जाए डाइविंग को और मज़ीद जगहों को पानी के अंदर जाके एक्सप्लोर किया जाए। 2004 से she started and 2006 में she became a dive master. सारा एक्सपीरियंस का यही लोकल था, तो मैंने कहा उसको जॉब ऑफर आई अबू धाबी से, और मैंने कहा वहाँ चली गई वो। Without my support, she built up extraordinary confidence. Then she went out in 2009 to become a PADI instructor from Phuket. For about 2.5 months, and she took 7 specialties, and she became the first Natrox specialty diving instructor in whole Pakistan. And with all the 7 specialties, with night diving, deep diving, coral conservation. So she has learned a great deal with a person with no background, totally with non-scientific to scientific background of research work. This is good. दुनिया में हर जगह मैंने डाइविंग की है। स्पेशली पाकिस्तान में डाइविंग करना इसलिए मुझे पसंद है, उसकी एक वजह है। जब मैं अपना इंस्ट्रक्टर का कोर्स कर रही थी थाईलैंड में, तो मुझे वहाँ पे 140 फुट की गहराई में जाना था, मेरे कोर्स की रिक्वायरमेंट थी। जब मैं गई डाइव करने के लिए तो मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे
उन्होंने कहा कि अगर आपको इतनी गहराई में जाना है तो उसके लिए हमें ले जाके समंदर को खोदना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 100 फीट से ज़्यादा कहीं पे गहराई नहीं है, मुश्किल से मिलती है। और पाकिस्तान में आपको 5 मीटर से लेके आप जितनी गहराई में जाना चाहें आपको हर तरह की गहराई मिलती है। 2009 में आने के बाद उसने इतनी मेहनत से और इतनी लगन से लोगों को सिखाना शुरू किया कि 2009 के एंड में ही उसने पैडी मास्टर स्क्यूबा डाइवर ट्रेनिंग का स्टेटस हासिल किया। वो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कम से कम 50+ स्टूडेंट्स को ट्रेन करें। मुझे फेसबुक से ये पता चला कि इनका इस तरह एक क्लब है जो कि ये बेसिक ट्रेनिंग से शुरू करते हैं और एडवांस कोर्स तक जाते हैं। जब मैं इनके क्लब में आया हूँ और बेसिक इंस्ट्रक्शन, मुझे नहीं पता था कि एक लड़की मुझे सिखाएंगी। उनका सिखाना और किसी और मर्द का सिखाने में कोई मुख्तलिफ नहीं मुझे लगा। Roisin has been a great scuba instructor. She has been very patient with me. She's been also very supportive, and I've felt very encouraged to continue my experience. मैं इम्प्रेस हुआ था कि एक लड़की जो है इतनी हाई लेवल पे एक मास्टर ड्राइवर बन चुकी हुई हैं और पाकिस्तान की लड़की हैं। रोशिन का नाम डाइविंग बुक ऑफ रिकॉर्ड लाइक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसमें लिखा आ गया 2 साल पहले से। She has done a good service to the country. Now she needs support to go out and to become a course director, which is the highest ranking in the scuba diving industry. वो पाकिस्तानी लोग जो मुल्क से बाहर जाते हैं कहीं भी और जाके स्कूबा डाइविंग करते हैं और जब वापस आते हैं तो बहुत फ़ख्र से बताते हैं कि यार मैं स्कूबा डाइविंग करके आई हूँ, मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, मैंने ये मछली देखी, वो मछली देखी। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर उनको ये नहीं मालूम कि कितनी बड़ी हमारी कोस्ट लाइन है, यहाँ पे भी स्कूबा डाइविंग होती है, हर चीज़ वो देख सकते हैं। जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मुझे काफ़ी चीज़ें देखी जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कॉरल्स देखी, फिर 2-3 टाइप्स की फ़िशेस थी, बिल्कुल करीब जाके मैंने उनको देखा। 2004 की जो सुनामी आई थी, सुनामी की वजह से नियर बाय कॉलोनीज़ के जो छोटे छोटे लार्वेज थे, मछलियाँ थीं, उनके अंडे थे, वो बहकर हमारी कोस्ट पे आके बैठ गए। तो आज हमारे पास इतनी खूबसूरत कोरल रीफ है, हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि जिस तरह से दुनिया में हर जगह समंदर में कोरल रीफ पाई जाती हैं और बहुत खूबसूरत मछलियाँ होती हैं डिफरेंट इक़साम की, उसी तरह से हमारे यहाँ भी हर किस्म की कोरल्स मौजूद हैं हमारे पास, हर किस्म की मछलियाँ मौजूद हैं हमारे पास। I was pretty amazed to find out that there's such a magnificent site for diving so close to Karachi. Only 1 hour drive, then 45 minutes on a boat, and you have a magnificent reef and sea life underwater. गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जितनी भी हमारी खूबसूरत जगह हैं जो आप डेवलप करके उसी तरह खूबसूरत बना सकते हैं, जैसे मालदीव है, मलेशिया है, थाईलैंड है। अगर आप रेगिस्तान में झाड़ियाँ उगा सकते हैं तो हमारे पास तो हर चीज़ ऑलरेडी मौजूद है, उसको सिर्फ थोड़ा सा डेवलप करने की ज़रूरत है। मेरा मकसद जो है एज ए इंस्ट्रक्टर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कोस्ट लाइन को प्रमोट करूं, पाकिस्तान को प्रमोट करूं और ज़्यादा से ज़्यादा डाइविंग कम्युनिटी के जो लोग हैं हमारे, उनको यहाँ पे इनवाइट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिस्कवर करें, एक्सप्लोर करें और दूसरे लोगों को दिखाएं जो नीचे नहीं जाके देख सकते हैं। पायलट ज़रूर बनना चाहती थी, मेरा ख्वाब था पायलट बनना, हवाओं में उड़ना, लेकिन हवाओं में अगर नहीं उड़ सके तो क्या हुआ, समंदर को तो तस्खीर कर लिया।